हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो यूनिट सेकंड में हम स्टडी कर रहे थे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ्लोराइड के बारे में। तो फ्लोराइड वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आज का लेक्चर समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ जो कंपाउंड्स हैं हमारे, जो डेंटल एंटी कैरिंग एजेंट जिनको हम बोलते हैं, कुछ दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। तो उनको स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सोडियम फ्लोराइड। एक एजेंट है, एंटी कैरिंग एजेंट है, मतलब डेंटल केयर में बेसिकली इसका रोल होता है इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा 13 लेक्चर होगा यूनिट सेकंड का। इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सोडियम फ्लोराइड। अब पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था? फ्लोराइड के बारे में। फ्लोराइड का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, डेंटल केयर के अंदर। तो ये कंपाउंड है हमारा जो रोल प्ले करता है मेन। तो अब ये तो है नहीं कि एक सिंगल फॉर्म में फ्लोराइड आपको मिल जाए, तो किसी कंपाउंड के साथ मिलके हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो वो कंपाउंड है हमारा सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaF। Na मतलब सोडियम, F मतलब फ्लोराइड। और इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो होगा 41.99 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलिकुलर वेट है। मोलिकुलर वेट आपको निकालना आता होगा, क्योंकि अगर आपने 11th-12th अच्छे से स्टडी किया है तो आप सभी को ये पता होगा। अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड ये होता है कि जैसे आपने 1 किलो चीनी ली, तो जो 1 किलो चीनी है उसमें चीनी की मात्रा कितनी है? एक्चुअली 1 किलो है या कम है, या फिर और कोई पदार्थ उसके अंदर मिला हुआ है, प्रोडक्ट उसके अंदर मिला हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड की कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। 1 केजी चीनी आपने ली है, तो उस चीनी के अंदर जो चीनी की मात्रा है वो कितनी है? 1 केजी है तो वो 100% है। अगर कम है तो वो 100% नहीं होगा। तो उसी हिसाब से देखिए, तो जो मतलब 100% जो सोडियम फ्लोराइड होता है उसके अंदर कम से कम 98% सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 102% सोडियम फ्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट होगा। कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द ड्राइड सब्सटेंस। बेसिकली जो ड्राइड सब्सटेंस होता है सोडियम फ्लोराइड, उसके द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड हो गया, मतलब इतनी मात्रा में ये प्रेजेंट होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज में, केमिकल बेसिस पे, रिएक्शन से। तो 2 रिएक्शंस यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखिए, इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारा सोडियम फ्लोराइड। ये रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट, बन रहा है हमारा सोडियम फ्लोराइड। वाटर रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसके CO2 गैस इसके अंदर से निकल रहा है। अब सेकंड मेथड देखिए, अनदर मेथड इंक्लूड द डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम फ्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, और जो एक्सेसिव मतलब कुछ अमाउंट सोडियम फ्लोराइड को बनाने में काम आता है, और जो एक्सेसिव होता है वो रिमूव कर दिया जाता है फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विथ सोडियम कार्बोनेट, मतलब हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट था वो सेम रहेगा सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जो कंपाउंड है हमारा चेंज हो गया। एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की जगह क्या आ गया हमारा? कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, वेयर इन इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। और जो इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर बनेगा उसको फिल्टर कर देंगे, फिल्टर करके उसको रिमूव कर देंगे, और बच जाएगा हमारा सोडियम फ्लोराइड। तो ये 2 मेथड थे, बहुत ही अच्छे मेथड हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको याद कर लेना।
हमने देख लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसा आपको दिखाई देता है प्रोडक्ट। जैसे ये मार्कर है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर से आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, नीचे से व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसकी इतनी शेप आपको दिखाई दे, तो ये है प्रॉपर्टीज है इसकी। ऐसे ये ओपन होता है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। वैसे ही हमारा जो सोडियम का वो सोडियम फ्लोराइड है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडर होता है, कलरलेस क्रिस्टल होता है, मतलब कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होता है एथेनॉल के अंदर, मतलब एल्कोहल के अंदर ये मिक्स नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सोडियम फ्लोराइड की। अब देख लेते हैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा टेस्ट बेसिकली यूज किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो क्या प्रोसेस है इसके अंदर, 1 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड आप लेंगे किसी प्लेटिनम क्रूसिबल के अंदर। प्लेटिनम क्रूसिबल क्या है, मतलब एक कटोरा होता है प्लेटिनम का, प्लेटिनम से बना हुआ होता है। तो उसके अंदर क्या लेंगे हम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड, उसको ले लिया। बाद में क्या करेंगे, वेल वेंटिलेटेड हुड होगा उसका, मतलब कि जो उसका कवर होगा वो वेल वेंटिलेटेड होगा। टू दिस 15 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर क्या करेंगे 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे एंड कवर कर देंगे विथ ए पीस ऑफ क्लीन पॉलिश्ड ग्लास, एक ग्लास की मदद से इसको कवर्ड कर देंगे। द क्रूसिबल इज हीटेड ऑन वाटर बाथ फॉर एन आवर, जो ये क्रूसिबल है हमारा प्लेटिनम क्रूसिबल है उसको हाफ एन आवर तक हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर। आफ्टर एन हाफ एन आवर द ग्लास कवर्ड इज रिमूव, उसके बाद जो ग्लास कवर्ड है वो हमें रिमूव कर देना है एंड रिन्ड विथ वाटर। और जो प्लेटिनम क्रूसिबल था जो खाली रह गया था उसका, तो उसको हम वाटर से भर देंगे कंप्लीटली एंड ड्राई करेंगे उसको। इट विल बी ऑब्जर्व दैट द सरफेस ऑफ ग्लास हैज बीन ईस्ड, मतलब जो सरफेस होगी, अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो सरफेस होगी ग्लास की वो क्या करेगी, मतलब कि उस जैसे एक नॉर्मल ग्लास होता है उसके अंदर आपको दिखाई देता है, आप एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ईस्ट हो जाता है हमारा ग्लास, तो आपको धुंधला दिखाई देता है, मतलब इसके अंदर दिखाई ही नहीं देता है। तो उस कंडीशन में आप समझ जाना कि आपका जो फ्लोराइड है वो टेस्ट पास हो चुका है, वो मतलब जो साल्ट आपने लिया है वो फ्लोराइड ही है, आप निश्चिंत रहिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको याद भी नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन, कोई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम फ्लोराइड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या यूजेस होते हैं और इसकी अधिकता से क्या हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूजेस देख लीजिए। अब यूज पिछले लेक्चर आपने देख ही लिया होगा तो उसमें पता लग ही गया होगा क्या यूज है। तो सोडियम फ्लोराइड किसको लेके आता है, फ्लोराइड को। तो फ्लोराइड हमारे काम आता है बोन्स में, टीथ में, ये न्यूट्रिशन की तरह काम करता है, मिनरल्स की तरह वर्क करता है। तो सोडियम फ्लोराइड ड्यू टू इट्स फ्लोराइड आयन इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट इन डेंटल प्रैक्टिस फॉर रिटार्डिंग और प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज, मेन इंपॉर्टेंट इसका रोल हो गया। फ्लोरिडाइज टीथ हैव बीन रेसिस्टेंट टू, मतलब जिस टीथ में फ्लोराइड की मात्रा सफिशिएंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेसिस्टेंस होगा, कोजिंग डेंटल कोरीज, मतलब डेंटल कैरीज कोज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे रेसिस्टेंट होगा। इट आल्सो डिक्रीज माइक्रोबियल एसिड प्रोडक्शन, जो माइक्रोबियल एसिड प्रोडक्शन है उसको भी ये डिक्रीज करेगा टीथ के अंदर। तो मतलब कंप्लीटली ये है कि टीथ को प्रोटेक्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सोडियम फ्लोराइड इन 2% एक्वस सॉल्यूशन इज वाइडली यूज टॉपिकली, मतलब जो 2% एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम फ्लोराइड का वो हम डायरेक्टली हमारे टीथ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ये सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं यूजुअल डोज, एक डोज कितनी होती है, उससे ज़्यादा डोज हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अधिक डोज लेंगे तो आप सभी को पता है, पिछला लेक्चर आपने देखा है, तो क्या क्या आपको कोज हो सकता है यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम डोज है सोडियम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं हम 2.2 माइक्रोग्राम इक्विवेलेंट टू 1 mg ऑफ फ्लोराइड, मतलब जो सोडियम फ्लोराइड है 2.2 माइक्रोग्राम वो एक मतलब 1 माइक्रोग्राम ऑफ फ्लोराइड के इक्वल होता है, मतलब इतनी अमाउंट में आपको डेली ले सकते हैं आप 2.2
माइक्रोग्राम सोडियम फ्लोराइड। अब कोजन मतलब कि एक्सेसिव, जब नॉर्मल जो जितना चाहिए आपकी बॉडी को उतना आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे नॉर्मल जो होता है फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर 1 पार्ट्स पर मिलियन, ये एक वैल्यू है जो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती है फ्लोराइड की। लेकिन यही जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए 3 पार्ट्स पर मिलियन पर डे आप इंटेक कर रहे हैं फ्लोराइड का किसी भी रूप में, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके डिफरेंट डेंटल डीके हो सकता है, बोन फ्रैक्चर होंगे, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है आपको, मतलब डिफरेंट डिजीज इसके द्वारा कोज होती हैं, जॉइंट्स पेन होगा और भी इसके अलावा डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं इसके अंदर। तो इसकी जो लिमिट है वो एक लेवल तक रहे तभी अच्छी है अपनी बॉडी के लिए, इससे ज़्यादा होती है तो बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसलिए इसको एक्सेसिव फ्लोराइड इज पॉइजनस ऐसे हम बोल सकते हैं। मतलब अपनी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है लेकिन एक्सेसिव अमाउंट अगर हो जाता है तो ये पॉइजन के रूप में वर्क करता है। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।